मेरे सामने गांधी जी का जीवन सामने आया। उनको एक बड़ा काम करना था, बहुत बड़ा काम। हिंदुस्तान से वो इंग्रेज भगाने थे जिनके के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। इतने सामर्थ्यवान जो उस जमाने में पहले नंबर की शक्ति माने जाते थे, उनको गांधी जी भगाना चाहते थे। तब क्यों नहीं भगा दिया गांधी जी? अकेले नहीं भगा सकते, उनको सहयोग की जरूरत पड़ी, साथियों की जरूरत पड़ी। ये बहुत से काम ऐसे हैं जो समूह के द्वारा संभव होते हैं, अकेला आदमी नहीं कर सकता। समूह के द्वारा गांधी जी ने वो अपना समूह इकट्ठा किया, सत्याग्रह की सेना इकट्ठी की और सत्याग्रहियों की सेना से वो काम संभव बना दिया जो असंभव मालूम होता था। बुद्ध को भी करना पड़ा यही। बुद्ध चाहते थे कि उस जमाने में जो अनैतिकता और अनाचार सामाजिक क्षेत्रों में और धार्मिक क्षेत्रों में फैले हुए थे, उनको उखाड़ना चाहते थे। और न केवल उखाड़ना चाहते थे बल्कि एक उद्यम शरणं गच्छामि बुद्धिवाद की नई लहर पैदा करना चाहते थे, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारे एशिया बल्कि सारे विश्व में पैदा करना चाहते थे। तो उन्होंने फिर नहीं, अकेले नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर बहुत से अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपना श्रावस्ती में अपनी स्थान बनाया और ये किया, लोगों को बहुत सारों को शिक्षित किया, बिहार बनाए, संगाराम बनाए, नालंदा विश्वविद्यालय को नवजीवन दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय को नवजीवन दिया और उन्हें साथी और कार्यकर्ताओं को संग्रहित करने और संगठित करने के लिए कोशिश की। श्री कृष्ण जी आए थे तो उनके साथ में देवता जन्म लेकर के आए थे और वो किसी के मनुष्य के शरीर में होकर के उनके साथ दिया था। आप भी हमको इस तरीके से मालूम होते हैं, कोई देवता है, कोई महापुरुष है, कोई पहले जन्मों के। इस जन्म का तो आप क्या करते रहे मालूम नहीं, लेकिन पहले जन्मों का हमारा 100% विश्वास है कि आप सामान्य नहीं है, कोई असामान्य आदमी है। और आपने क्या किया? हमने कुछ किया नहीं है। आप जो 24 लाख हमारे कुटुंबी हैं, इन 24 लाख कुटुंबियों को हमने बनाया नहीं, हमने ढूंढ करके पढ़ के खींचे में रख लिया। किसी का कोई एक सहयोगी सच्चा मित्र नहीं मिलता। सारी जिंदगी भर कोशिश करते हैं पर एक मित्र नहीं मिलता, यहाँ तक कि बीवी भी दगाबाजी करते देखी गई है। लेकिन फिर हमारे पास इस तरह के व्यक्ति जो कि हमको हमारा मानते हैं और हम जिनको हमारा मानते हैं, और जो हमको हमारा मानते हैं, हम जिनको हमारा मानते हैं। गुरु चेला आया, बाद में गया गुरु और ऊपर से गया चेला। चेला और गुरु तो बहानेबाजी की बात है, ठगने और ठगाने की बात है, इसमें कोई साम नहीं है। ना आप हमारे गुरु हैं, ना हम आपके चेला हैं, हम आपके हैं और हम आपके। इसलिए हमने गायत्री परिवार नाम से संगठन किया है। कुटुंब है, कुटुंब में आप हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं। आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो आप हमारे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब। और अगर आप छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, तो आप हमारे छोटे भाई हैं। तो आप हमारे भतीजे हैं, तो आप हमारे नाती हैं, पोते हैं, देवते हैं, भांजे हैं, जो भी है तो है हमारा कुटुंब। आप हमारे कुटुंबी हैं। आप कुटुंब में हमारे में शामिल हो गए। हमारा कुटुंब देख करके, बढ़ता हुआ कुटुंब देख करके कितनी खुशी हमको होती है। बढ़ती हुई फसल, बढ़ते हुए खेत देख करके, बढ़ता हुआ बगीचा देख करके एक माली को और किसान को जब खुशी होनी संभव है, हमको क्यों खुशी नहीं होगी? हम बहुत खुश हैं। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि संसार भर में मैं निगाह उठा करके देखता हूँ, इतने भले आदमी, नेक आदमी और साफ सुथरे आदमी, स्वच्छ आदमी क्या किसी के साथ हैं? मैं देखता हूँ कि अब किसी के साथ भी नहीं है, किसी कमेटियों के पास भी नहीं है, किसी राज सत्ताओं के पास भी नहीं है, किसी संगठनों के पास भी नहीं है, किसी धर्म संस्थानों के पास भी नहीं है। इतनी साफ सुथरी छवि जिनकी हो और जो आदमी निरंतर त्याग करने के लिए और सेवा करने के लिए कटिबद्ध रहते हो, ऐसे आदमी देखे हैं आपने? कहीं और आप बता सकते हैं नहीं भाई मेरी जानकारी में नहीं है, होंगे तो कहीं हो भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में जिसने 24 लाख आदमियों को, साफ सुथरे आदमियों को, समाजसेवी आदमियों को, जो अपने आप में अंकुश लगाना और जो अपने आप को संयमशील रहने के लिए तैयार रहते हैं, इस तरह के आदमी किसी और के साथ हम मुझे ठीक मालूम नहीं। राष्ट्रीय संघ हो कोई हो, अब नहीं कहता किसी को, मैं बुराई करता हूँ, नहीं कहता हूँ, पर मेरी आँख में नहीं। इतनी ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता किसी को बहुत पसंद है। हमारी खुशी आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का व्यक्तित्व, और आप लोगों का सहयोग। बस ये 50% बात पूरी हो गई। जरा सी और लगी है, बस जरा सी और लगी है। उससे आप मार दें, गाड़ी में धक्का मारने में जरा सी बात रही।
लीजिए, बस उसे और कर दें तो मजा आ जाए। क्या कर दें, आपके व्यक्तित्व की जितनी सराहना करूं उतनी कम, लेकिन क्रियाकलापों का जब समय आता है तब आपके ऊपर व्यस्तता इतनी छा जाती है कि आप समय नहीं निकाल पाते। समय निकालने में बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। जो कहते हैं खेती का काम करना है, साहब हम बाल बच्चे वाले हैं, हम कोई गृहस्थ है, हम काम करने कितने पड़ते हैं, कितने लगे हुए हैं, कितने मुकदमेबाजी करनी पड़ती है, कितनी लड़की का ब्याह करना। अब आपकी बात सही है, आपकी बात को मैं गलत कहता हूँ। मैं आपकी स्थिति में होता तो मैं भी ऐसे ही व्यस्त रहता, लेकिन मेरी अगर आप सलाह मानते हो और आप ये चाहते हो कि गुरु जी की तरफ ये भी मालूम कर लें कि आखिर इनकी इच्छा क्या है और ये हमसे क्या चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे एक इच्छा व्यक्त करता हूँ। एक ही मेरी आपसे कामना है अब इकट्ठे करने के बाद में कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकालना शुरू करें। समय आप नहीं निकालेंगे तो आप ख्वाब देखते रहेंगे, शेख चिल्ली बने रहेंगे और आप दिमाग स्वप्न देखते रहेंगे, दिन भर सपने देखेंगे, नया युग बना और नया युग बनेगा और दुनिया में प्रलय होगी और परमाणु बम फटेंगे, जो ख्वाब देखते रहना। फिर आपको आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। आपकी भूमिका हो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय का एक हिस्सा निकालना शुरू कर दें। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ईमानदारी की बात, आप चाहें तो ज़रूर निकाल सकते हैं, निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। समय निकालने में कोई मुश्किल नहीं है। आप बीमार हो जाए तब समय निकालेंगे नहीं निकालेंगे? मान लीजिए कोई आपको पकड़ लिया तो समय निकालेंगे नहीं निकालेंगे? जब आपकी ब्याह शादी होती है तो समय निकालते ही नहीं निकालते? जब आपकी पड़ोसी में कोई आफत आ जाती है तो समय निकालते ही नहीं निकालते? समय निकलता है निकालने से, नहीं निकल जाता है, नहीं निकालने से नहीं निकलता। आप हमारे काम आएंगे तो आप हमारे जैसे संबंध बन गए, रिश्ते तो हो गए आपके हमारे, लेकिन रिश्ते के पीछे जो सार्थकता और जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, अब बात उसी की रह जाती है। आप उसको और पूरा कर डालें तो मजा आ जाए। क्या कर डालें कि आप अपना व्यक्तित्व और अपने जीवन को आगे रख करके लोगों को सलाह सुविधा दें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। नए निर्माण के लिए हमको बहुत समय की जरूरत पड़ेगी। जब आप देंगे तो दूसरे आदमी भी आपकी देखा देखी देंगे। आप शराब पियेंगे तो दूसरे आदमी आपकी देखा देखी शराब पी लेंगे। आप बीड़ी फूकेंगे तो दूसरों का भी मन चलेगा कि हमको भी इनकी नकल करनी चाहिए। आप थोड़ा समय दे दीजिए हमको, बस मजा आ जाएगा। आपको किस काम के लिए समय चाहिए, किस काम के लिए? अच्छा चलिए बता देते हैं। एक काम सारे संसार भर में आज के ज़माने में एक काम है कि लोक मानस का परिष्कार किया जाए, लोगों के विचारों को बदल दिया जाए, बस एक के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अब ये दें साहब गरीबों के लिए कंबल बांटें, बांट दीजिए, चाहे मत बांट दीजिए। अब की बार वो कंबल आप बांटेंगे बस फिर जब फटेगा फटोलेगा नंगा ऐसे। हम सजावट खोलेंगे, आप सजावट खोल नहीं बने, लेकिन अभी आप खिला देंगे, शाम को फिर वो भूखा अंदर किसी और के दरवाजे में खड़ा होगा। आप लोगों की स्वाभाविक जरूरत तो पूरी कर सकते हैं, किसी को बाढ़ आ जाए, कोई और ऐसी मुसीबत अग्निकांड हो जाए इसमें आदमी के कपड़े जल गए, सब नहाने को करता ही नहीं है, तो ठीक है आप अपना कुर्ता दे दीजिए। सामूहिक सहायता तो संभव है। स्थायी रूप से आप गरीबी को मिटाने के लिए, पिछड़ापन मिटाने के लिए ये क्या है, हम लोगों को सामान दे करके, साधन दे करके, पैसा दे करके, धन दे करके हम किसी की सहायता कर सकते हैं नहीं। आपकी वो सहायता नहीं हो सकती, आप केवल विचारों से सहायता कर सकते हैं। और आपने किसी निकम्मे आदमी को, नामाकुल आदमी को, जो आदमी घर बैठा रहता है उसको ठल्ले आदमी को सक्रिय बना दिया तो अपना पेट भर लेगा, अपने कुटुंब का पेट भर लेगा और अपने बाल बच्चों का पेट भर लेगा और मोहल्ला पड़ोसी को दे भी सकेगा। और आपने किसी निकम्मे आदमी को कारगर बना दिया तो ऐसे ही विचार ही व्यक्तियों को विचार दिया तो आपने सब कुछ कर दिया। आज की समस्याएं सिर्फ एक समस्या है और कोई समस्या नहीं है। आदमी विचारों की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से बड़ा कमजोर हो गया है और रोज की कमजोरी फूट फूट के हजारों जगह से निकलती है। गरीबी के रूप में निकलती है, बेकारी के रूप में निकलती है, अपराधों के रूप में निकलती है, नशेबाजी के रूप में निकलती है, गंदा दिमाग आदमी का, गंदा चरित्र आदमी का, जाने क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देता है। 24 घंटे ताना बाना बनता रहता है, केवल एक ही ताना बाना बनता रहता है कि किस तरीके से मैं गिरूं और किस तरीके से दूसरों को लेकर डूबूं अपने साथ। इसीलिए हमको लोगों के ख्यालातों को ठीक करना है। शुरुआत यहाँ से होती है कि आप 24 लाख आदमी न रहे, 24 करोड़ हो जाए। 24 करोड़ नहीं रहे, 240 करोड़ हो जाए।
240 का करोड़ नहीं रहे, अरब खराब हो जाए। बस इसके ऊपर टिका हुआ है कि अच्छे आदमी और नेक आदमी और बड़े आदमियों की संख्या की वृद्धि होती चली जाए और समाज सेवियों का दल अपने आप में समर्थ बढ़ता हुआ चला जाए। बस इसके पीछे सारी योजना काम आएंगी। नहीं, हमारी योजना है, हमारी जेब में रखी है, कागज में रखी है, छपी हुई रखी है, किताब में लिखी हुई रखी है, बस किताब में ही रखी रहेंगी, हमारी जेब में रखी रहेंगी या दिमाग में ही रखेगी। कारण जब तक कोई आदमी सक्रिय क्रिया रूप से सामने ना आए, जब तक कोई काम करने वाले न हो, तो कैसे तो बनेगा, सड़क कैसे बनेगा, पुल। सक्रिय कार्यकर्ताओं में से हर एक को ये निवेदन है तो आप समय जाना शुरू करें लोकमानस के पुरस्कार के लिए, जन जागरण के लिए। और उसके लिए करें क्या, आप शुरुआत कर दीजिए। बस शुरुआत में तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः बहुत देखिएगा। श्री गणेशाय नमः के बारे में थोड़े से काम है जो हमने बता रखे हैं आपसे, हर बार बताए, 10 बार बताए, 100 बार बताया। ये पिछले 45 वर्ष की जिंदगी में उन्हीं बातों को हमने कहा होगा तो 45,000 बार कहा होगा आपको। उनसे चलिए फिर याद दिलाते हमें क्या कि जहाँ 45 तो 100 बार कहा, वहाँ एक बार दोबारा से आपको हमने ये कहा था कि आप पढ़े लिखे लोगों को हमारा साहित्य पढ़ाए और बिना पढ़े लोगों को सुनाए, पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं, पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं। बस लेखनी और वाणी की महत्ता यही है। सुनाए कैसे, वो जो अपना साहित्य छोटा है, मेरा पुस्तकालय का साहित्य हमने बनाया है, आप उसको पढ़ा के सुना दीजिए। नहीं साहब, फिर हमको तो इतना बोलने का भी अभ्यास नहीं है, तो चलिए बोलने का अभ्यास नहीं है तो हम टैप करने वाले हैं। पहले तो हमने किए थे कुछ तो भूल भाल गए, पहले किसी जमाने में भी किए थे लोगों के लिए, लेकिन अब नए समय की नई प्रगति को देख करके हम टैप करने वाले हैं। चलिए हमारे सुनाने हो टैप तो उनको सुना दीजिए, हमारे नहीं सुनाने माता जी को सुना दीजिए, माता जी के नियम किशोर को सुना दीजिए। आप टैप का डब्बा लेके फिरिए, इस घर में जाइए, सबको इकट्ठे कर लीजिए, लीजिए साहब आपने गुरु जी का नाम सुनाया, आता सुना था, जरा हमको क्या सुन लीजिए। आप ये कर सकते हैं। रोजाना प्रचार करना चाहते हैं तो आप रोजाना प्रचार कर लीजिए। रोजाना प्रचार करने में क्या आफत आती है। यहाँ आजकल शांति कुंज में ये रिवाज है कि सवेरे गायत्री माता की आरती होने के बाद में माता जी के प्रणाम छूने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ हम टैप रिकॉर्डर को लाउड स्पीकर के साथ में जोड़ करके ऐसे प्रेरक भजन सुनाते हैं लोगों को कि बस वो माता जी के पैर छूने का आनंद और उन गीतों के सुनने का आनंद सगुना हो जाता है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने किसी स्थान पर, ऊंचे स्थान पर लाउड स्पीकर लगा सकते हैं और टैप रिकॉर्डर नीचे रख सकते हैं, टैप यहाँ से मंगा सकते हैं, उन दोनों की कनेक्शन कर दें। सवेरे प्रातः काल का 1 घंटे का, आधा घंटे का कीर्तन ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग अपनी चारपाइयों पर पड़े रहें, घरों में बैठे रहें, टट्टी में बैठे हुए हों, लेकिन तभी उनकी मस्ती, उन गीतों की मस्ती से आप लहराते रहे। आप ये कर सकते हैं। ये 50 तो काम है जो हमने आपको बताए हैं। एक और संकल्प उठाया है हमारे भीतर कि अब ये जिंदा शक्तिपीठ बना। पुरानी कैसी है, पुरानी मरी हुई है, ईंट की बनी है, चूने की बनी है, पत्थर की बनी है, लोहे की बनी है, लकड़ी की बनी है, सीमेंट की बनी है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जो शक्तिपीठ बने वो हाड़ की बने, मांस की बने, चमड़े की बने और दिमाग की बने, जीव की बने, हाथ पाँव की बने, ऐसी शक्तिपीठ बने। आप ऐसे व्यक्ति बने कौन से जो जीवन शक्तिपीठ माने जाए। गुरु जी हमारे पास तो समय का सवाल है, बाल बच्चेदार आदमी, तो आप बाल बच्चों का भी पालन कीजिए, 8 घंटे मेहनत कीजिए। 8 घंटे से ज़्यादा ईमानदारी से कोई मेहनत कर नहीं सकता। और आप 7 घंटे सोया, 7 घंटा सोना एक आदमी के लिए पर्याप्त होता है, कम नहीं होता, बिल्कुल ठीक। 8 और 7 15 घंटे, 5 घंटे कोई और काम कर लीजिए। 1 घंटे में टट्टी वट्टी नहाने धोने काम हो सकता है, खाने पीने 2 घंटे में हो सकता है। 3 घंटे मिलते हैं, यार बासों में चले जाइए, यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए। अब आपके पास 4 घंटे पूरे बचते हैं, तो आप 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक का एक संकल्प समय कीजिए। यह मत कीजिए कि हमने प्रतिज्ञा पत्र भरा था और वहाँ गया था, ऐसी झूठी प्रतिज्ञा मत कीजिए। झूठी प्रतिज्ञा करना भगवान को धोखा देना, अपनी अंतरात्मा को धोखा देना, समाज को धोखा देना है। झूठे संकल्प करना, झूठे संकल्प मत भरिए, सच्चे संकल्प मत ये भविष्य कार्य मत कीजिए। लेकिन जो कहिए तो जवान से इस तरह से कहिए कि यही करेंगे और यही करके रहेगा, यही करके रहेगा। आप अब ये संकल्प कर सकते हैं कि अब जो बची हुई जिंदगी है, जाने कितने की बची हुई जिंदगी है, लेकिन हम तो युग संधि की कल्पना करते हैं। ये युग संधि में तो आपका जीवन रहना चाहिए।
हमारा तो जीवन रहेगा, हमारा शरीर तो अब ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन शरीर को ज़्यादा दिन रहने पर भी युग संधि तक पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे और पूरी तरीके से कार्य करेंगे। तो आप भी ये संकल्प कर लीजिए कि हम एक शक्तिपीठ के तरीके से काम करेंगे। 2 घंटे रोज दीजिए, भाई 4 घंटे दे सकें क्या करने का, तो 2 घंटे भी दे पाएँ तो आप जन्मदिन भी बना सकते हैं, पारी पारी जिला पुस्तकालय भी चला सकते हैं, ज्ञानरथ भी चला सकते हैं, वहाँ अपने घर पर टैप, अपने घर पर लोहे का खंभा लगा करके उसमें टैपों के द्वारा कैसेट भी सुना सकते हैं। इस तरीके से नहीं आने के लिए काम कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं और संविधान तो आप दे ही सकते हैं, आप दीजिए संविधान दीजिए। मेरी आपसे हर एक से प्रार्थना है कि आप संविधान दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, कृपण मत बनिए। इसलिए मत कीजिए कि एक ब्राह्मण आपसे पल्ला पसार के मांगे 2 घंटे का 4 घंटे का समय और आप मुझसे जो कह दें जैसा हमारे पास नहीं है, और चलिए और नहीं दे सकते, और हमारी सब्जी भी है, सब कुछ है, और बच्चा है वही सब कुछ है, पैसा है सब कुछ है, और आप कुछ नहीं है, और देश कुछ नहीं है, और समाज कुछ नहीं है, संस्कृति कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है सो हम हैं, या हमारे घर वाले है, या पैसा है, या हमारा विलासता है, हमारी मनोकामना है। बेटे ऐसे मत करना, बस और कुछ कहना और तो कुछ ही नहीं करना। अगर आप सुन सके तो हमारे हृदय की आवाज़ सुनना, हमारी आत्मा की आवाज़ सुनना, हमारा अनुरोध सुनना, हमारी प्रार्थना सुनना, हमारा प्यार सुनना, हमारा स्नेह सुनना, हमारा सहयोग सुनना, और ये सुनना कि हम जब तक जहाँ कहीं भी रहेंगे आपके ऊपर हमारी मोहब्बत और हमारी कृपा और हमारी सहायता बराबर मिले। This video is produced by www.awgpsouth.org www.awgp.org www.th8revolution.com www.e-gurukul.net